इलेक्शन कमीशन की अगर आप कपड़े उतारेंगे ना तो खाकी चड्डी पहना हुआ कोई व्यक्ति अंदर निकलेगा। एज एक आम नागरिक के तौर पर मैं यही हम लोगों का यही प्रश्न है कि जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं इसका जवाब देना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी से कि आप जो है बॉन्ड साइन कर दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, भाई वो क्यों देंगे शपथ पत्र? कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जिस तरह से इससे दूरी बना रहा है और जो भी सबूत है उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है, जैसे अपने दिखा रहा है कि कोई ना कोई आरोप जरूर सही है। एक घर में चार लोगों को, मतलब चार के 80 लोगों को, इतने ज्यादा लोगों को एक लोकेशन एक पते पे बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की और चुनाव आयोग की नाकामी है। चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सामने आए और आकर जवाब दे। अगर ऐसा नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ उसके अंदर गलतियां की हैं, उस गलतियों का जैसे ही पर्दाफाश किया राहुल गांधी ने, उसके बाद से जो हिंदुस्तान की और जो भारत की सियासत है वो सियासत बिल्कुल अलग हो गई। और लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्यों वो लीडर ऑफ अपोजिशन से एफिडेविट मांगा जा रहा है, क्यों उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने आज संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और तमाम बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया था पुलिस के ज़रिए। और लगातार पूरी सोशल मीडिया और मीडिया पर ये बातें चल रही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या वाकई कोई चोरी हुई है, या इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कई युवाओं से और आखिर वो युवा सोचते क्या। देखिए, जिस प्रकार से भारत में एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग का काम होता है कि भारत के अंदर जितने भी चाहे वो बूथ स्तर का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी का चुनाव हो, लोकसभा के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से, सभी को निष्पक्ष रूप से दर्शाने का काम चुनाव आयोग का होता है। और भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से विपक्ष और सत्ता के बीच में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी जी बार बार ये कहते आए हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से बहुत सी ऐसी चोरियां हुई हैं जो नाकाबिले तारीफ है। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान भी कहा कि जो वोट की चोरी हो रही है वो सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं है, वो वोट की चोरी पूरे राज्य की सरकार तक बदल दे रही है। वो वोट की चोरी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कुर्सी तक को नॉमिनेट कर दे रही है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर भी वो दखलंदाजी कर रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक अंकित श्रीवास्तव नामक व्यक्ति का नाम बहुत देखने को मिला। अब वो अंकित श्रीवास्तव जो हैं वो एक ही राज्य के नहीं, वो कई अलग अलग राज्यों में भी उनका नाम आ रहा है कि वो बेंगलुरु से भी वोट डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी डाल रहे हैं और अलग अलग जगहों से डाल रहे हैं। इसी प्रकार बेंगलुरु में एक घर देखा गया, उस घर में ये पाया गया कि वो 10 बाई 12 का घर होगा, एक कमरा या 2 कमरा होगा उस घर के अंदर। उस घर के अंदर देखा गया कि 80 मतदाता पाए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक घर के अंदर 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं। जब कोई एक न्यूज एजेंसी थी वो भी वहाँ पर गई ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन करने, उसने भी यही देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर एक घर के अंदर 80 लोगों का नाम आ रहा है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबूत देकर के सवाल खड़े किए हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो है गोपनीय रखेंगे, चुनाव वोटर लिस्ट गोपनीय रखेंगे और अलग अलग प्रकार की जो हथकंडे अपना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और एक पारदर्शिता तरीके से उनको ये बताना होगा कि जब सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार जब सत्ता में बैठी हुई है, तो उस जो सत्ता में बैठी सरकार है वो क्या सच में उसको जनता ने चुना है कि वो किसी और तरीके से या बैकडोर से चुन करके आई है। दूसरी बात, एक और सवाल आ रहा है SIR का। जिस प्रकार से बिहार में हम लोग देख रहे हैं SIR के नाम पर 60 लाख वोटर को हटा दिया गया है, वहीं पर कुछ ऐसे नाम आए हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप तक का वहाँ पर वोटर ID में नाम आ जा रहा है। तो ये क्या कैसी प्रक्रिया है, इसमें किस प्रकार की सावधानी बरती जा रही है, इस पर भी संदेह खड़ा हो रहा है। एज एक आम नागरिक के तौर पर मैं हम लोगों का यही प्रश्न है कि जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं इसका जवाब देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ राहुल गांधी ने जवाब दे दिया तो इसका लिखित प्रमाण चाहिए, इसका फिजिकल प्रमाण चाहिए, इसका ऑटोनॉमी प्रमाण चाहिए। तो ये बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम खुद एक वोटर के तौर पर ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो वोट है वो वोट कहाँ जा रहा है। क्या वो एक वोट जो है किसी एक व्यक्ति विशेष को जा रहा है, एक पार्टी विशेष को जा रहा है, या फिर हम जिसको देना चाह रहे हैं उसको जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत समय
समय से विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है और अलग अलग प्रकार के लोग भी, चाहे वो सोशलिस्ट रहे हो या अलग अलग प्रकार के बुक लिखने वाले व्यक्ति रहे हो, सभी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पर्दाफाश अभी हाल के दिनों में हुआ है कि एक ही कंस्टिट्यूंसी में 1-1 लाख वोट जो है तो फर्जीवाड़े तरीके से दिए जा रहे हैं, चाहे बेंगलुरु हो या अन्य जगहों के हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जो कंस्टिट्यूंसी का नाम राहुल गांधी ने लिया था, तो उन्होंने प्रमाण सहित जो प्रश्न उठाए हैं उसका जवाबदेही तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, और यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो चुनाव आयोग है उसके प्रक्रिया के अंदर जो विपक्ष भी मांग कर रहा है कि भाई साहब जब वोट पड़ रहा है, जो उसका सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है, जो वार्ड मेंबर्स वगैरह जाते हैं चुनाव आयोग को, चुनाव के पास जब गिनती होती है तो वहाँ पर भी जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से संशय लोग जाहिर कर रहे हैं, उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है कि ये जो फिजिकल चुनाव आयोग क्या होता है, हर चीज़ अब हम लोग देख रहे हैं डिजिटली सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो रिजल्ट हो या कोई ऑनलाइन टिकट हो, ऑनलाइन यहाँ तक कि डिलीवरी तक घर पे आ जा रही है। तो चुनाव आयोग जो है वो किसी प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में डिजिटल क्यों नहीं बता दे रहा है कि यहाँ पर इतने लोगों का वोट पड़ना है, यहाँ पर इतने कंस्टिट्यूंसी में इतने वोट हैं। चाहे अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर की, दिल्ली में शहर पश्चिमी की तरफ जो है तो 5 लाख वोट हैं, तो उन 5 लाख वोटरों का ऑनलाइन प्रमाण क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात हो सकती है। दूसरी बात, आपके पास इतने संसाधन है कि आप फिजिकल दे रहे हैं, सबको पर्ची बांट रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे, लेकिन जब वही आदमी कह रहा है कि ऑनलाइन आप जाहिर कर दीजिए, सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो वहाँ पर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे दायरे के अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ प्रश्न है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, और जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। कि राहुल गांधी जिस तरीके से अभी हाल ही में एक आंकड़े निकाले हैं कि चुनाव आयोग के मतलब जो स्कीम चल रही है बिहार इलेक्शन को, जिस तरीके से पूरा एकदम से साम दाम दंड भेद लगा के भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कहे तो एक साथ दे रहा है, ये बहुत ही गलत है और शर्मनाक है। एक एक आदमी का जो तरीके से डाटा को मतलब छुपाया जा रहा है, और एक एक घर में 4-4 लोगों को, मतलब 4-4 के 80-80 लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को एक लोकेशन एक पते पे बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की और चुनाव आयोग की नाकामी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जब हो सकती हैं, और एक चुनाव की प्रक्रिया जो बहुत सरल और सहज, और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और इतने बड़े स्कैम, इतने बड़े घोटाले आज तक नहीं देखने को मिले हैं जो अभी देखने, और 21वीं सदी के औद्योगिकीकरण है जो इतना देश आगे बढ़ रहा है, 21वीं सेंचुरी में आज देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इतने बड़े घोटाले और स्कैम फर्जी निकल के आ रहे हैं। और जिस तरीके से इनको डिटेन किया गया है और प्रदर्शन कर रहे थे, सबका अधिकार है अपने बात और अपनी मांग को रखने का। विपक्ष के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी पुलिस कर रही है, उनको पकड़ के ले जा रही है और बस में भर के रखी जा रही है, बात तक नहीं मानने दिया जा रहा है। और संसद से वो बस एक मार्च निकाल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और वही नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश और आवाम की बात है। हर एक जनता जानना चाहता, अपना अधिकार है उनको जानने का कि हम किस देश के हैं, देश में किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम ताल्लुक रखते हैं और कहाँ वोट देते हैं, बस उनका डाटा चाहिए। और विपक्ष मांग रहा है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सबका अधिकार है, उनके साथ हम आम जनता का भी अधिकार है कि हम जिस मत का प्रयोग कर रहे हैं और जिसकी सरकार चुनना चाहते हैं, क्या हमारा मत उसी नेता के पास जा रहा है या हमारे मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं, जो हो रहा है बहुत गलत है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक अपना बयान साबित नहीं करेगा और अपनी बात नहीं रखेगा, पूरे जनता को आश्वासन और समझाएगा नहीं, तब तक ये बहुत ही एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल उठता है, संविधान पे सवाल उठता है, और जो चुनी हुई सरकार है उस पर भी सवाल उठता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी जवाब देना चाहिए, खुलकर संसद में भी बात करनी चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहाँ गलत है, कहाँ कमी रह गई है। देश में ना सही से एग्जाम हो पाते हैं, देश में ना सही से कोई भर्तियां हो पाती हैं, अगर कोई सरकारी सुविधा हो वो भी सही और सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष और बीच का न्यूट्रल का काम है, जिसको दोनों सभी विपक्ष और पक्ष को साथ में लेके, सभी जनता को साथ में लेके वोट करना, उनको वोट दिलाना और अपनी सत्ता, अपनी सकारात्मक सत्ता चुनने का अधिकार है, जो चुनाव आयोग का होता है, वो भी नहीं करा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, चुनाव आयोग का फेलियर है, और ये बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, आज हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे जो विपक्ष के नेता वो राहुल गांधी हैं, और दूसरी तरफ उतना ही शर्म की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इस गंभीर मुद्दे पर, वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हैं। और जहाँ तक की बात है डेटा की, कहाँ से डेटा देंगे? जो लोग पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, उनके खुद के उप मुख्यमंत्री, जहाँ पे बिहार में उनकी जो गठबंधन से सरकार चल रही है, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक व्यक्ति की 2-2 जगह आईडी, एक उनकी आईडी पटना में चल रही है जिससे वो वोट करते हैं,
और दूसरी आईडी जहाँ के वो पैतृक निवासी हैं, तो ये कहाँ से दे देंगे इनकी। और एक वही देखिए आप, एक घर में 80-80 लोग रह रहे हैं और जो जहाँ रह रहे हैं वो बीजेपी के नेता का घर है, तो कहाँ से वो डाटा देंगे। और इसमें एक समस्या ये भी है कि राहुल गांधी जैसा जो गंभीर नेता है, एक बड़े नेता है, विपक्ष का नेता होना कोई छोटी मामूली बात नहीं है, या पंचायत के सचिव जितना नहीं है छोटी बात ये। और राहुल गांधी जैसा एक बड़ा नेता ये बात उठा रहा है, तो इसका मतलब उसकी बात में दम है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दें, तो राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे देंगे हमें, तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप कपड़े उतारेंगे ना, तो खाकी चड्डी पहना हुआ कोई व्यक्ति अंदर निकलेगा, और यही डर है उन्हें। और आप देखिए रामपुर का अगर उदाहरण लें, या कुंदरकी का उदाहरण लें, मीरापुर का उदाहरण लें, कैसे पुलिस ने लाठियां चार्ज कर करके लोगों से वोट पड़वाए, बोरके वाली महिलाओं पर डंडे उठाए गए। और इलेक्शन कमीशन की अगर आंखें खुली होती तो वहाँ पर कार्रवाई करती। आजम खां को हराने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई था वहाँ पे, और आजम खां को ऐसे हराया गया कि क्या आपने सबने देखा। कुंदरकी में तो आपने सबने देखा कैसे पत्थरबाजी हुई, कहाँ पे पत्थर खुद उछाल के भाग गया, लोग रो रहे थे, वोट डालने के लिए लोग रो रहे थे। तो आपने साफ देखा। अगर इलेक्शन कमीशन की अगर ये इसमें था, हिम्मत थी, तो साफ साफ जानकारी करके बता सकते हैं ये लोग। राहुल गांधी जी ही नहीं, और अखिलेश यादव जी, इमरान प्रताप साहब, डिम्पल यादव जी को भी डिटेन किया गया है। और उसकी जो उन्होंने डिटेन किया है उनका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो लोग बड़े नेता हैं और अपनी कुव्वत रखते हैं कि वो तो अभी हालांकि उन्हें डिटेन से छोड़ दिया गया है, तो अब हम और सोचिए आप, जब उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है, सोचिए आम व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है। वोट चोरी पर कोई यही बात आम व्यक्ति बोलता तो आज लाठियों से ऐसा मारा गया होता, उसको जेल की सलाखों के पीछे निकलने में दिक्कत हो जाती उसको। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल दबाई जा रही है आवाज़। आप देखिए अपोजिशन क्या, आज कौन नहीं बचा है, छात्र हो, गरीब किसान हो, कौन नहीं, किस पर इन्होंने डंडा नहीं चढ़ाया। एक अभी जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों के ऊपर ऐसी लाठियां मारी गई कि लोग सर्दियों में मरते चले गए। 700 हत्याएं हुई हैं किसानों की, उसे आप मौत घोषित कर दे रहे हैं। और मौत भी क्या, आप कह ही नहीं रहे हैं कि वो मौतें हैं, आप अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को। अभी एएमयू में फीस को लेकर के हो रहा है प्रदर्शन, तो आप प्रदर्शन करने वालों पे छात्र को लाठीचार्ज कर रहे हैं। एसएससी वाले छात्रों पे आपने लाठीचार्ज की। कौन बचा है आपसे, आपसे कौन सा वर्ग बचा है। दलितों की इतनी बुरी हालत है, और मुसलमानों पे आप चोरी के आरोप में या गौवश के आरोप में हत्याएं करवा देते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। ये समाज पूछने वाला है ही नहीं, जो सवाल नहीं खड़े करेगा वो मरेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। ये घटना जो है गवाही देती है कि हमारा अपोजिशन जिंदा है और काम कर रहा है। जहाँ तक बात रही इलेक्शन कमीशन की, तो ये सरासर एक लोकतंत्र की हत्या है और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी से कि आप जो है बॉन्ड साइन कर दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, भाई वो क्यों देंगे शपथ पत्र। आपको अपनी ईमानदारी साबित करनी है तो आप इलेक्शन कमिश्नर आगे खुद साइन करेंगे कि भाई हमने कहीं भी जो है धांधली नहीं की है, कहीं भी बेईमानी नहीं की है। और जहाँ हमने देखा राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ कर्नाटका की एक सीट है, वहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स पाए गए हैं। किसी का जो है एड्रेस फर्जी है, किसी के पिताजी का नाम फर्जी है। कई मरतबा तो ऐसे वोटर देखे गए हैं जो 4-4 जगह वोट डाल रहे हैं। ये सरासर जो सरकार है फर्जी तरीके से बनी है और हर जगह बेईमानी की गई है। हम देखेंगे कि एक चंडीगढ़ का मसला होगा, याद होगा आपको, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। वहाँ जो है कैमरे के सामने जो है चुनाव आयोग के अधिकारी जो है पकड़े गए थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, शांति हो गई। हर समय लोगों ने जो है दबाने का काम किया है, और इस चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं हर चीज़। और विपक्ष जो आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके समर्थन में अपनी आवाज़ देते हैं हम। जितने भी डाटा और प्रूफ राहुल गांधी जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ किए, दिखाए, वो कहीं ना कहीं उसको कई मीडिया संस्थानों द्वारा भी क्रॉस चेक किया गया, जो कहीं ना कहीं हद तक बहुत सही भी पाया गया। जैसे कि एक वोटर लिस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नाम याद नहीं आ, वहाँ एक घर में 80 वोटर्स का वो था। तो वहाँ पे इंडिया टुडे ग्रुप का मीडिया इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे जो पर्दाफाश किया गया, तो वहाँ पे कोई किराए का आदमी रहता है, वहाँ मात्र 2 या 3 लोग और रहते हैं, और वो जो घर है, जो मकान नंबर है, वो किसी बीजेपी नेता के नाम से रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने भी चेक किया, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो जिस तरह से इससे दूरी बना रहा है और जो भी सबूत है उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है, जैसे अपनी वेबसाइट से डाटा को डिलीट करना और राहुल गांधी के ऊपर ही तुरंत आरोप लगा देना, उनके ऊपर कहना कि वो एफिडेविट साइन करें और वो करें, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि
कोई ना कोई आरोप जरूर सही है जिससे वो दूरी बना रहे हैं उनको। आता हूँ और जो SIR हुआ था उसके तहत जब 1 तारीख को 1 अगस्त को जब ये नया अपडेट आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड किया था तो उसमें आप डिजिटली सर्च कर सकते थे बाय नेम कि मेरा वोटर नाम कहाँ पे है। लेकिन जब मैं कल ये वेबसाइट जब खोल के देखता हूँ, मेरे पास पुराना भी है और नया भी है, लेकिन जब मैं नया खोल के देखता हूँ तो उसमें आप डिजिटली वो नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मैनुअली इसको पूरा सर्च करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को छुपा रहा है, वो अपना डाटा देने से भी डर रहा है। और राहुल गांधी को अभी आप देख सकते हैं आज डिटेन कर लिया गया प्रोटेस्ट के। तो मेरा ये साफ कहना है कि अगर राहुल गांधी या कोई भी राजनेता, चाहे वो विपक्ष का हो, अगर वो इलेक्शन कमीशन जैसी भारत की एक बड़ी संस्था पर, जिसके देश में 125 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, वो अगर चुनाव करवाती है, अगर उस संस्था पर आरोप लगता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सामने आए और आकर जवाब दे। अगर ऐसा नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है। क्या सच में कहीं ना कहीं चोरी हो रही है? क्योंकि सवाल तो यही उठता है, क्योंकि राहुल गांधी का आरोप तो ऐसा ही है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में चिट्ठा खोला या जो भी बताया, उसमें उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाए। तो क्या जो केंद्र में सरकार है, भाजपा सरकार, क्या उसके मन में भी खोट है? क्या इलेक्शन कमीशन चोर है जैसा कि राहुल गांधी का कहना है? क्या उसका जवाब भाजपा देगी या इलेक्शन कमीशन देगा? तो हाल ही में इसी के साथ जैसे चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए, तो उसमें जो मेयर था वो वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन सो रही है अब तक? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है और भाजपा निष्पक्ष है, तो जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियलिटी सामने लाए और सच देश की जनता के सामने सच लाएं और सच बताएं। ये थे वो युवा जो वोट चोरी को लेकर अपना मत रख रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, और वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे थे। लोगों ने अपने अपनी राय दी। आप इस पर क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम। धन्यवाद।